Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari here, presenting you the very second video of class 9th Geography Physical Features of India. बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है अभिषेक तिवारी टोटल एंड शार्टी सॉल्यूशंस। मैं अभिषेक तिवारी आज फिर से हाजिर हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ में क्लास 9th के ज्योग्राफी के, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया नाम से है। उसका सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो कल हम लोगों ने स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी किया और उसके साथ साथ इंडिया की फ़िज़िकल डिवीज़न को हमने कल स्टडी किया। और फिजिकल डिवीज़न में पहले हम लोगों ने द माउंटेन हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, ओके, द नदर्न माउंटेन्स जिसको हम कहते हैं, नदर्न माउंटेन या हिमालयन माउंटेन के बारे में हमने स्टडी किया। और इसमें इनिशियली ओके एज आप इसको जानते हैं कि हिमालय को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। बेसिकली बच्चों, हिमालय को हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। हम इसको लॉन्गिट्यूडनली ना होता तो 4 होता है, बट आपके बुक्स में प्रेस्क्राइब्ड है केवल 3 तरह से। तो जो चौथा होता है, कल हम लोगों ने 3 का डिस्कशन किया था कि हम सबसे ऊपर वाले हिमालय की जो एक वर्टिकल रेंज है उसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ओके। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लेसर या मिडिल हिमालय, ओके, मिडिल हिमालय कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे होता है उसको हम शिवालिक कहते हैं। सबसे लोवेस्ट जो रेंज होती है उसको हम शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक के ऊपर जो है या सबसे ऊपर ग्रेटर के ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ओके। ट्रांस हिमालय जो है कहा जाता है ऐसे क्षेत्र को, ठीक है, या बेसिकली इसको कहीं कहीं पे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ओके। सो तिब्बत हिमालय भी इसको कहते हैं। तो जो इसका शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ तिब्बत हिमालय किसको कहते हैं। तो जो इसका एक्सटेंट है, जो इसका एक्सटेंशन है, विस्तार है, ओके, जम्मू कश्मीर में है। और वो हिमालय जो है उसके नॉर्थ में पड़ता है ये, ठीक है। इसकी जो बेसिकली जो लेंथ है इस माउंटेन रेंज की वो 965 मीटर के अप्रॉक्स होती है। और यहाँ पे बिल्कुल भी जो है इट्स एरिया ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशंस, ठीक है। तो जो वेजिटेशंस होती है इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे कमी पाई जाती है, ठीक है। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसको हम बेसिकली काराकोरम रेंज कहते हैं, लद्दाख रेंज कहते हैं, और इसके साथ साथ जो है जास्कर रेंज भी हम इसको कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ना, 3 रेंजेस इसमें पाए जाते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, और फिर आगे बढ़ते हुए हमने कल हिमालय में ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ लिया था कि ग्रेटर हिमालय में ही दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम ग्रेटर हिमालय के माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो बेसिकली आपको जो है जब हम उसके हिमालय रेंज के जो है उत्तरी हिमालय के जो है जब हिस्सों की बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र उसके अंदर पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली जो हिमाद्री हमने पढ़ा कि ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ये सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रेणी वाली या माउंटेन रेंज वाली ये कैटेगरी होती है, ठीक है। इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर के आसपास होती है, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ओके। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो लगभग 6000 मीटर के आसपास होती है, जो मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है। और 25 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज जो है विड्थ होती है, ठीक है। इसे ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या फिर बृहद हिमालय हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा, ठीक है। जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये ग्रेटर हिमालय में पड़ता है, यहाँ से लेकर नामचा बारवा तक, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रेंज जो है ग्रेटर हिमालय की होती है, यहाँ से लेकर के ये नामचा बारवा माउंटेन जो है, जो एंट्री पॉइंट है तिब्बत और स्पेशली चाइना और भारत के बीच का, ठीक है। यहीं से मुड़ करके ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आती हैं। तो इस तरह से जो है, ठीक है, ये बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन पीक वाला जो है पूरा एरिया होता है, क्लियर। तो अब इसको देखा जाए तो जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं जिसमें माउंट एवरेस्ट,
ठीक है, 8848 और कहीं पर उसको 8850 मीटर जो है इसको बताते हैं इसकी हाइट। इसके अलावा कंचनजंगा, ओके, फिर मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सभी माउंटेन रेंजेस यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस रेंज में ये सारे माउंटेन्स जो हैं पाए जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जो है ग्रेटर हिमालय की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये ग्रेटर हिमालय होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसी में जो है अनेक पासेस भी पाए जाते हैं। हिमालय की इस रेंज की बात करें तो इसमें ढेर सारी पासेस वगैरह भी, जैसे यहाँ माउंटेन्स के बारे में दिया गया है, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है, उसके नाम दिए गए हैं। कुछ मैंने बताया भी था, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ओके, मकालू हो गया, धौलागिरी, ओके, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बारवा एंड गुरला मंदाहता। ठीक है, तो ये माउंटेन रेंजेस हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे देखते हैं, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल, ओके, इन नेचर। ओके, जो फोल्ड्स हैं ग्रेट हिमालय के, अब फोल्ड्स का मतलब ये होता है, ठीक है, अगर वो एक तरह के फोल्ड्स हैं, एक बराबर के फोल्ड्स हैं, तो हम उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल इन नेचर। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो रेंजेस अलग अलग होती हैं, कहीं छोटे, कहीं बहुत बड़े, कहीं, ठीक है, तो वो असिमेट्रिकल उसको कहा जाता है नेचर में। इसकी ऊंचाई, इसकी गैप्स जो होते हैं वो बहुत ही असिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, मीन्स अनइवन होते हैं। So the core of this part of Himalayas is composed of granite। जो कोर एरिया है इस हिमालय के इस पार्ट का, वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और इट इज़ पेरेनली स्नो बाउंड। ओके, तो जो ये एरिया है बेसिकली वो पेरेनली क्या होता है, स्नो बाउंड होता है। मीन्स बेसिकली अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में स्नो बाउंड है, मीन्स स्नो कवर्ड एरियाज पाए जाते हैं एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है, और कई ग्लेशियर्स हैं जो इस एरिया में पूरे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसका जिक्र करें तो यहाँ पे कुछ पासेस पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर में हम बात करें तो बहुत ही फेमस पासेस हैं, बुर्जिला, जोजिला। ओके, हिमाचल प्रदेश में पासेस की बात करें तो बड़ा लाचाला, ओके, सिपकीला। उत्तराखंड में बात करें तो थांगला, नीति, लिपुलेख वही एरिया है जो अभी नेपाल और नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, जिसको नेपाल ने अपना बता दिया। ठीक है, तो लिपुलेख हो गया, माना, नीति, थांगला, ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले ग्रेटर हिमालय के पासेस हैं। पासेस क्या होते हैं, एक गैप होते हैं। ठीक है, हिमालय के बीच में ऐसे पासेस होते हैं, गैप होते हैं, उसको हिमालय का हिस्सा स्ट्रेच हो जाता है ना टेंशन की वजह से, तो वो पासेस क्रिएट हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक अंडरवे हमें प्रोवाइड करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही जो है हम बात करें सिक्किम में, तो सिक्किम में नाथुला और जलेपला है। ठीक है, नाथुला के बारे में आपने सुना होगा। नाथुला एक बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट होता है जहाँ अक्सर इंडियन जो है आर्मी खड़ी रहती है, और वो बहुत ही वहीं से हो करके जो है मानसरोवर यात्रा के लिए लोग जाते हैं इंडिया से। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बुमला, टुंगला और पुंगम ऐसे पासेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आउट ऑफ योर कोर्स बट स्टिल इट नीड्स टू बी नोन। ओके, तो इस तरह से जो है इसके बारे में हम देखते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री मीन्स ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के अब साउथ में देखें, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के जो है साउथ में, इसके साउथ में बात करें तो दूसरी जो रेंज आती है, ठीक है, forms the most rugged mountain systems and is also known as हिमाचल और लेसर हिमालय। इसको लेसर हिमालय या फिर
ना, इसकी लोकेशन के हिसाब से इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी रेंज आती है उसको हम लेसर या मिडिल हिमालय, हिमाचल हिमालय, इन सब नामों से जानते हैं। ठीक है, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। ठीक है, तो जो यहाँ की रेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अल्टर्ड रॉक्स जो है, और इसके अलावा जो है कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, कंप्रेशर्स में हैं, और अल्टर्ड रॉक्स हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे इम्पोज्ड रॉक्स हैं। ठीक है, जो यहाँ की एवरेज एल्टीट्यूड होती है, ऊंचाई होती है, जैसा कि आपने देखा कि ग्रेटर हिमालय में ऑलमोस्ट 6000 मीटर, 6000 मीटर की होती थी। यहाँ पे जो एवरेज हाइट होती है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है, एंड इट्स 3700 to 45 मीटर्स, 100 मीटर्स के आसपास इसकी एवरेज हाइट हो जाती है। और जो एवरेज जो विथ होती है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओके, while the Pir Panjal range forms the longest and the most important range. okay, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीर पंजाल जो है वो एक रेंज है, माउंटेन रेंज पूरी, जैसा मैंने कल आपको बताया था रेंज क्या होता है, एक चेन होती है लंबी जिसमें कई पिक्स होती हैं, तो पीर पंजाल रेंज यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो पीर पंजाल है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज द धौलाधार। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेंज है माउंटेन की वो यहाँ पे धौलाधार और महाभारत रेंज है, जो दोनों के दोनों जो है एक प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं ना इंडिया में, और ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये रेंजेस हो गए, 2-3 रेंजेस जो आपने यहाँ सुने, ये नाम भी याद रखेंगे आप, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत रेंज। ठीक है, सो दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसी रेंज में जो है फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, ओके, एंड कुल्लू वैलीज़ इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन्हीं रेंजेस में जो है धौलाधार और उसमें जो है कुल्लू और कांगड़ा वैलीज़ पाई जाती है हिमाचल प्रदेश की, जो कि बहुत ही फेमस जो है एक स्पॉट है, घूमने लायक जगह है। इसके अलावा और भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जो है जो लेसर हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे कि शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग ना, ये सभी के सभी जो है ये इन्हीं मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। ओके, सो दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। जैसा मैंने कहा कि अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो आप जो है एक मैप लेकर के इसकी लोकेशंस को ट्रेस कर सकते हैं कि आखिर ये जो मैंने जगह नाम बताए, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ना, ये जो हैं किस जगह पे लोकेट हैं, इनके स्टेट्स भी लिखिए जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल्स हो गई। तो पीर पंजाल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो पीर पंजाल होता है बच्चों, आपने यहाँ सुना होगा कि पीर पंजाल में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पासेस पाए जाते हैं। ठीक है, एक पास का नाम होता है बंदिल पीर और दूसरे का होता है बनिहाल। ओके, बनिहाल बहुत ही फेमस पास है, और इसी बनिहाल से होकर के बहुत ही फेमस और भारत की सबसे लंबी सुरंग, जिसको जवाहर सुरंग कहते हैं, जवाहर टनल कहते हैं, वो श्रीनगर श्रीनगर का रास्ता खोलता है यहाँ से। ठीक है, तो जवाहर टनल जो है वो पीर पंजाल रेंज में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है इसके बारे में डिटेल हो गया। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय का जो रेंज है, ठीक है, अब हिमालय में हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ लिया, उसके बाद लेसर हिमालय पढ़ लिया, सबसे नीचे की जो रेंज है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे जो होता है द लोवेस्ट और द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक। ठीक है, उसे जो है शिवालिक कहा जाता है। क्लियर? तो शिवालिक्स जो होते हैं ये तीसरी रेंज है, इसको हम आउटर हिमालय, बा हिमालय भी कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर विथ। ओके, तो जो इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, शिवालिक हिमालय के बच्चों, तो इसको अगर देखा जाए इज़ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। ठीक है,
तो ये सबसे साउथ मोस्ट जो है रेंज माउंटेन रेंज होती है, ठीक है, हिमालयन रेंज है, जिसकी एवरेज विड्थ जो है 10 से 50 किलोमीटर तक होती है, और जो हाइट होती है वो स्टूडेंट्स 9 to 100 मीटर से लेकर के 1100 मीटर्स तक इसकी एवरेज जो हाइट होती है इस हिमालय की पाई जाती है। ओके, दीज रेंजेस आर composed ऑफ कंसोलिडेटेड sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north। ओके, तो ये जो रेंज है ये एक कंसोलिडेटेड रेंज है, एक लंबी जो है स्थाई रेंज है सेडिमेंट्स की। यहाँ ढेर सारी मात्रा में सेडिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है, जो कि ऊपर की नदियाँ उठा करके लाती हैं, ऊपर से नॉर्थ से बहने हुई नदियाँ जो हैं ला करके यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं ना, मेन हिमालयन रेंजेस से, जो कि नॉर्थ में पड़ते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हिमालय जो है, बाएं हिमालय स्टूडेंट्स, ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये काफ़ी चौड़ी है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है ना, और इसका एंड जो है आपको जानना होगा, जानते होंगे कि इसकी जो समाप्ति होती है शिवालिक की, इसकी समाप्ति जो है गोरखपुर में ख़त्म होता है हिमालय आकर के, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके बहुत नज़दीक में अगर देखें तो शिवालिक हिमालय गोरखपुर में ख़त्म होता है। गोरखपुर में जो इसकी आखिरी रेंज होती है, ठीक है, उसको डुंडवा रेंज कहा जाता है। डुंडवा या लोकली वहाँ पे चुरिया मुरिया रेंज भी कहा जाता है। तो ये आकर के हिमालय के शिवालिक जो रेंजेस हैं वो आकर के गोरखपुर में समाप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दीज वैलीज़ आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये जो वैलीज़ होती हैं ये कवर्ड होती हैं थिक ग्रेवल एंड एलुवियम से, ठीक है, मतलब मोटे मोटे जो है जो ग्रेवल्स होते हैं, मोटे पत्थर, और इसके अलावा एलुवियल्स जो एलुवियम होती है, एलुवियल होती है, उनसे ये कवर्ड सॉइल होती है, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत होता है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स, ठीक है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, ओके, लाइन बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, ओके, अगर देखा जाए जो है तो जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इस हिमालय के रेंज का, ठीक है, लेसर हिमालय से लेकर के एंड द शिवालिक आर नोन एज दून, उसको दून कहा जाता है, ठीक है। लेसर हिमालय से शिवालिक के जो बीच में जो एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, एक घाटी जो है, ठीक है, उस घाटी को दून घाटी कहा जाता है। दून एक पर्टिकुलर एक वैली साइड होती है जिसको दून कहा जाता है। ये कोई प्लेस नहीं होता है, मतलब एक लोकेशन, एक ऐसे ही लोकेशंस होते हैं। तो उसको जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, तो दून जो है वो देहरादून जो नाम है वो दून के नाम पे पड़ा है। दून एक वैली होती है, ठीक है, जैसे कश्मीर वैली है वैसे ही देहरादून वैली, कोटली दून, पाटली दून ना, इस तरह से नाम से ये वेल नोन दून्स यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, ओके, तो फ़िलहाल तो शिवालिक जो है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो रेंजेस हैं उसकी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसमें जो मेन रेंजेस हैं वो हैं डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हिमालय का सबसे ज़्यादा न्यूली बिल्ट पार्ट होता है, सबसे नया पार्ट इसको हिमालय का कहा जाता है, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने इसका वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न तो पढ़ लिया हिमालय का। अब हिमालय का एक और डिवीज़न पढ़ना बाकी है जिसको हम कहते हैं हिमालयाज़ हैव बीन ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच में भी हिमालय को हम जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको जो है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ हिमालय कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ हिमालय जो है हमने वर्टिकल पढ़ लिया, तो अब हॉरिजॉन्टल हिमालय मतलब कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम इसको हॉरिजॉन्टली भी इंडिया को डिवाइड करते हैं, ठीक है।
तो वो किस बेसिस पे होता है अब हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दीज डिवीजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। तो ये जो डिवीजन्स होते हैं इनकी बाउंड्रीज रिवर वैलीज के द्वारा या रिवर्स के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। मतलब एक रिवर से दूसरे रिवर के बीच में इनकी वैलीज बनाई गई हैं, मतलब इनकी बाउंड्रीज को डिमार्केट किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, ओके। अगर हम हिमालय को जो है इस तरह से एक हिस्से के रूप में डिवाइड करें, ठीक है, तो कुछ ऐसे हिमालय के जो है क्षेत्र रेंजेस पड़ते हैं। तो ये हिमालय की रेंजेस को अगर हम डिवाइड करें तो जो हिमालय ना, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आप प्राइम मिनिस्टर वेंट टू इंडस रिवर, ओके। वो इंडस रिवर में सिंधु पूजा करने गए थे, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली। तो जो इंडस वाला एरिया है वहाँ से लेकर के, जहाँ से इंडस बहती है वहाँ से लेकर के पूरे एरिया को अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो इंडस से लेकर के सतलज प्लेन जो पंजाब तक का एरिया है वो पूरा एरिया हॉरिजॉन्टली जो है उसको हम एक कश्मीर का हिस्सा कहेंगे, पहला पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, ठीक है। तो इस तरह के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हम उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। ये पहला पार्ट होता है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, तो बट इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसी को आप कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं, इसी को आप हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं, इसी को आप पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं। बट इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, इंडस रिवर से लेकर के सतलज रिवर जो कि पंजाब में बहती है ना, जहाँ भाखड़ा नांगल डैम बनाती है वहाँ तक वो पूरा पंजाब जो है वो इसमें आता है। पूरा प्लेन जो है कुछ कश्मीर से लेके पंजाब तक वो पहला ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न कहलाता है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। अब सतलज से लेकर के काली रिवर जो उत्तराखंड तक है उसको देखा जाए तो सतलज से लेकर के काली तक ना का जो एरिया है, ओके, सतलज से लेकर के काली तक का जो एरिया है, काली रिवर तक का, उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं उत्तराखंड में पड़ता है तो उत्तराखंड हिमालय या उसको हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया दूसरा डिमार्केशन जो कि काली तक पड़ता है, काली रिवर तक। अब काली रिवर से लेकर के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो काली से लेकर के तीस्ता तक, ठीक है, काली से लेकर के तीस्ता तक की बात करें, ठीक है। तो काली से लेकर तीस्ता रिवर तक की अगर हम बात करें तो काली से तीस्ता रिवर तक जो एरिया है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं, एंड द पार्ट ऑफ लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, ठीक है। तो ये हो गया काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक के बीच का एरिया, उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है। सिक्किम हिमालय कहते हैं, तो उसके भी अपने लोकली नेम हैं। फिर उसके अलावा सिक्किम हिमालय, नेपाल हिमालय हो गया। अब उसके बाद तीस्ता से लेकर के दिहांग तक, ओके, दिहांग कहाँ बहती है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो तीस्ता से लेकर के, तीस्ता कहाँ बहती है, सिक्किम से, ठीक है। तीस्ता से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो रिवर एरिया है, दिहांग रिवर एरिया, उसको हम आसाम हिमालय कहते हैं, ठीक है। आसाम हिमालय कहते हैं। दिहांग क्या है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आसाम हिमालय कहते हैं। सो there are regional names also in these broad categories ना, इनके अपने रीजनल नेम्स भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक क्षेत्र के अपने रीजनल नेम भी होते हैं। सो इनके रीजनल नेम्स को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, गूगल की हेल्प से। ये आपका टास्क है जो आप करेंगे, ओके। मुझे थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये हिमालयन रेंजेस हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है लद्दाख वाला एरिया है, ये यहाँ तक पूरा ये इंडस रिवर का फ्लो है, उसका कन्फ्लुएंस है। यहाँ से लेकर के ये सतलज का एरिया हो गया, इसको पूरे को हम कहते हैं कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के उत्तराखंड तक, ठीक है, ये काली रिवर का एरिया है। ये दूसरा पार्ट हो गया हिमालय का, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीज़न का, ठीक है। इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। फिर यहाँ से लेकर के ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट, ठीक है, ये तीस्ता का पॉइंट है यहाँ तक,
ठीक है, सिक्किम के पास तीस्ता का पॉइंट है। तो तीस्ता तक का जो एरिया है ये थर्ड हिमालय का पार्ट है, इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और यहाँ से लेकर के ये दिहांग दिबांग जो रिवर अरुणाचल प्रदेश से आती है, यहाँ तक के एरिया को जो है ना फोर्थ पार्ट कहते हैं हिमालय का, ठीक है, तीस्ता से लेकर दिहांग तक। तो ये आसाम हिमालय भी कहा जाता है। सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ हॉरिजेंटली डिवीज़न करते हैं तो हम 4 हिस्सों में इसको बांटते हैं, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और इसके अलावा आसाम हिमालय, ठीक है। तो ये जो है डिवीज़न होता है हिमालय का। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट एंड लेटर यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट। ओके, जो ब्रह्मपुत्र होती है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्रिएट करती है हिमालय की। ओके, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज एंड कैनियंस, ऐसे पतली वी शेप की घाटियाँ होती हैं, उसको गॉर्ज कहा जाता है। तो दिहांग के उस पार दिहांग गॉर्ज जो है जहाँ से ये अंदर प्रवेश करती है, द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ, यहाँ से आप देखेंगे हिमालय ऐसे बेंड होकर शार्पली साउथ की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, साउथ की ओर हिमालय मुड़ जाता है एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ ऐसे मुड़ करके साउथ की तरफ ये इंडिया का ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, ठीक है, म्यांमार और इंडिया के बीच की सीमा बनाता है, इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, इसको पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। सो जो ये हिमालय है, ओके, सो दीज हिमालयाज रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। तो ये जो हिमालय है ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा सैंडस्टोन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सैंडस्टोन्स होते हैं विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में, शायद आपने पढ़ा हो 9th में, कवर्ड आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। सो कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा सैंडस्टोन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप कभी भी विंध्याचल जाते हैं तो विंध्याचल में आप जो पत्थर पाते हैं या जो आपके घर सड़कों पे बनाने के लिए गिट्टियाँ आती हैं, बोल्डर्स, वो सैंडस्टोन होता है, ठीक है। तो ये सैंडस्टोन और ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल होता है। तो कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, तो ये गहरे जो है जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। दे मोस्टली रन एज अ पैरेलल रेंज एंड वैलीज, तो पैरेलल रेंज की तरह और वैलीज की तरह ये घिरे हुए फैले हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं पूर्वांचल हिमालय में उस क्षेत्र में, वो नागा हिल्स हैं, द मणिपुर हिल्स है, मीजो हिल्स है, खासी हिल्स है, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं ना, ये सब हिल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हिमालय का जो है, और इसके अलावा पटकोई बुम है, तो ये सब क्षेत्र जो है स्पेशली पाया जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सक्सेसफुली नदर्न हिमालय या हिमालयन माउंटेन्स को हमने कवर कर लिया है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर डिस्क्राइब कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। लोगों को भी कहिए कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को वॉच करें। सो यू नीड नॉट टू रन एनीवेयर एल्स, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एंड दिस वीडियो इज सफिशिएंट टू know you about Himalaya and its horizontal and vertical divisions. Okay students, so this is what all about today's lecture and I'm just leaving you for the next, अगले हम नॉर्थ इंडिया ग्रेट प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो अगले लेक्चर में। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड एंजॉय योरसेल्फ।